नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हवा में उड़ते फांसी के फंदे। जी हां, आज इस रिपोर्ट को चलाने का मकसद डराना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। ये रिपोर्ट हर मां, हर बाप और खास करके पतंगबाजी का शौक रखने वालों को जरूर आज देखना चाहिए। मकर संक्रांति को लेकर पतंगबाजी के लिए बाजार सज के तैयार हैं। आसमानों में पतंगे भी उड़ने लगी हैं। खुशियों के त्योहार में कहीं आपकी खुशी पर ग्रहण न लग जाए, क्योंकि बाजार में पतंग उड़ाने के लिए जो मांझा बिक रहा है वो मांझा नहीं बल्कि मौत का सामान है। आसमान में पतंगे नहीं, मौत मंडरा रही है, क्योंकि चीनी मांझा कभी भी किसी भी वक्त आपकी जिंदगी की डोर काट सकता है। इससे बचने के लिए किस तरह हमें क्या कुछ बचाव उपाय करने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और मौत का यह मांझा कितना खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए, आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारे खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। आसमान में उड़ती मौत की डोर ले सकती है आपकी जान। कातिल मांझा काट ना दे जिंदगी की डोर। जरा सा चूके तो पड़ जाएंगे जान के लाले। फौलादी मांझा गिरा सकता है मौत की बिजली। कहीं खुशियों पर न गिर पड़े मांझे का करंट। गर्दन पर कहीं चाकू सा न चल जाए कातिल मांझा। रंग बिरंगी पतंग जिंदगी को कर सकती है स्याह। सावधान रहिए वरना मांझा मारेगा मौत का झपट्टा। बाइक वाले भी हो जाएं होशियार। बच्चों के सिरों पर मंडरा रही चीनी मौत। इस चीनी में मिठास नहीं, मौत की धार है। बस एक बार और जिंदगी खलास। मकर संक्रांति के त्योहार की तैयारी चल रही है। सब खुशी खुशी त्योहार की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन अपनी खुशी बरकरार रखने के लिए थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि आसमान में मंडराती मौत किसी भी वक्त आपकी जिंदगी पर झपट्टा मार सकती है। किसी भी पल जिंदगी मौत के आगोश में समा सकती है। छत पर पेंच लड़ाते आपके बच्चों पर टूट सकती है मौत बनकर। सड़क पर बाइक चलाते भैया पर भी आसमानी मौत कर सकती है वार। तो हो जाइए जरा आप होशियार। कातिल मांझा काट ना दे जिंदगी की डोर, क्योंकि बाजारों में बिक रहा चीनी मांझा आपके बच्चों के लिए पतंग उड़ाने का धागा नहीं बल्कि मौत का सामान है। आप पतंग की डोर नहीं, हाथों में मौत का सामान पकड़े हैं, जिसका नाम है चीनी मांझा। तो होशियार हो जाइए इस चीनी मांझे से, वरना आसमान में उड़ती पतंग जमीन पर खून बहा सकती है। आपके खेलते हुए बच्चे को मौत का मांझा अपनी गिरफ्त में ले सकता है। तो बाइक चलाने वाले भी सावधान हो जाएं, वरना चीनी मांझा आपकी गर्दन पर नश्तर सा चल पड़ेगा। राजस्थान में चीनी मांझा मौत बनकर आसमानों में तैर रहा है। जरा सी चूक में चीनी मांझा हाथों से जिंदगी की डोर काट देता है। चीनी मांझा कहीं बच्चों की जान ले रहा है तो कहीं किसी की गर्दन काट रहा है, नाक काट रहा है तो कहीं किसी के हाथ काट रहा है। जयपुर में इस चीनी मांझे ने एक बच्ची की जान ले ली तो एक युवक की गर्दन काट दी। 22 दिसंबर को 50 साल के एक शख्स की गर्दन कट गई, जबकि कातिल चीनी मांझे ने सीकर में 2 बच्चों को शिकार बनाया। कोटा में बाइक सवारों की नाक काट दी तो भीलवाड़ा में बाइक सवार की गर्दन काट दी। और तो और 2 जनवरी को चित्तौड़गढ़ में पतंग के चक्कर में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। कम से कम 2 दिन आपको बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, वरना चीनी मांझा आपकी खुशियों में आग लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चीनी मांझा राजधानी जयपुर पर मौत बनकर टूट रहा है। लोगों की गर्दनों पर चाकू की तरह यह चल रहा है। गुलाबी नगरी में फिर चीनी मांझे ने एक बच्ची की जिंदगी पर मौत लिख दी।
बौने होने के कारण चीनी मांझा खुलेआम बाजारों में बिक रहा है और लोगों का खून बहा रहा है, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। देखिए खास रिपोर्ट। बैन होने के बावजूद भी बिक रहा है ये। गुलाबी नगरी में बेचा जा रहा है मौत का सामान। खुलेआम बिक रहा है मौत का मांझा। चाइनीज मांझा बांट रहा है मौत। 5 जनवरी को 9 साल की आफरीन छत पर खेल रही थी। इसी दौरान एक कटी पतंग की डोर उसने पकड़ ली। हवा में तैरती पतंग का मांझा अचानक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे आफरीन बुरी तरह झुलस गई। आफरीन को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान आफरीन की मौत हो गई। मैं तो बेलदारी पे गया हुआ था, मेरे को तो पड़ोसी ने फ़ोन करके बुलाया। फिर मेरी बच्ची यहाँ झूल रही थी साहब, मैं खुद भी भाग के आया और फिर इसको हैंड टू हैंड एम्बुलेंस में गिर के और एसएमएस ले गए थे। इतना जोर का धमाका हुआ यहाँ पे, तो मैं वहाँ से भाग करके घूम के आया ना, तो यहाँ आते आते वो बच्ची है ना, वो बिल्कुल लटक के ऐसे झुक के वो जल रही थी साहब। हादसे के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आफरीन के पिता के एक बेटा और एक बेटी थी, लेकिन चाइनीज मांझे ने उनके घर की खुशियां छीन ली। चाइनीज मांझे से रोजाना कई हादसे हो रहे हैं, लेकिन चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक नहीं लगता। चोरी छिपे चाइनीज मांझा बाजारों में अब भी बिक रहा है, लेकिन प्रशासन मौन बना हुआ है। इस हादसे के बाद से फिर से पुलिस ने जांच की बात की है। यहाँ पे बच्ची के करंट आया और इस छत में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये खड्डा हो गया और काफ़ी लंबा चौड़ा, मतलब कि आसपास में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके से आसपास के लोगों ने भी देखा है। जयपुर कलेक्टर ने सुबह और शाम 2-2 घंटे पतंगबाजी बैन कर दी है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी और थाना अधिकारी को चाइनीज मांझा बेचने वालों और चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और इस खास पेशकश में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं जो अपनी राय इस पे रखेंगे। आशीष मेहता, अध्यक्ष EWCS, हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सूरज सोनी हमारे साथ पर्यावरण प्रेमी जयपुर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे रिपोर्टर आशीष चौहान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो सूरज सोनी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, किस तरीके का अनुभव आपका रहा है? एक तो जिस तरीके से खुलेआम धड़ल्ले से बाजारों में ये बिक रहा है, कार्रवाई के निर्देश भी दिए जाते हैं। हर साल पतंगबाजी होती है, फेस्टिवल आता है, हम रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं, लोग बड़े चाव से इसको देखते भी हैं और लोगों में जागरूकता भी आती है, सजगता आती है। लेकिन दूसरे दिन इसी राह पे वो चल पड़ते हैं। किस तरीके का मंजर सामने आता है निकल करके? क्या अनुभव अभी तक का आपका रहा? देखिए, जिस तरीके से ये चाइनीज मांझा ये जो उत्तरायण का पवित्र त्योहार है, इस पे अपने खूनी छींटे लगा करके इस त्योहार को बेरंग कर रहा है, बदरंग कर रहा है। उससे नए सिर पे पहले पक्षी जो आहत होते थे और पक्षियों के पंख कट करके वे हमारी ओर देखते थे, लेकिन अब तो ये जो चाइनीज मांझा है ये सीधा सीधा यमदूतों का औजार बन चुका है। और ये लोगों की गर्दनें काटने का साथ साथ लोगों की नाक काट रहा है, लोगों के गले काट रहा है, लोगों की सांसों की डोर को काट रहा है। आप देखिए, अभी 3 दिन पहले जो कैजुअलिटी हुई उस नन्ही सी बच्ची की, और उसके 1 दिन बाद में दिल्ली में 3 साल की जो बच्ची कार से बाहर निकल रही थी उसका भी गला कट चुका है। तो इस तरह की जब घटनाएं निकल के सामने आ रही है तो हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा और सब लोगों को मिलकर के इसमें काम करना पड़ेगा। और ये जो चाइनीज मांझा, मैं आपको बता दूं, एक दिन का आविष्कार नहीं है। हर साल हम पिछले 1 दशक से जयपुर में देख रहे हैं, 7-8 सालों से निरंतर केवल 3 दिन का अभियान चलता है। चाहे पुलिस रही हो, चाहे प्रशासन रहा हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं रही हो, 3 दिन का अवेयरनेस होता है। लेकिन उससे पहले जब मांझा चाइना से भारत में आ चुका होता है तो महीनों पहले आकर के और करोड़ों के कारोबार के रूप में तब्दील होता है। और वह लाखों करोड़ों का जो कारोबार है कर रहे हैं कि 3 दिन तक ये चलाया जाता है, जिस भी रूप में आप सामने लेकर के आए, लेकिन लोग इसको खरीदते हैं और मौत को खुलेआम दावत दे रहे हैं। अभी जो हमने रिपोर्ट्स दिखाई, अपने दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि हो सकता है इस रिपोर्ट में जिन लोगों को हमने मौत के घाट उतरते दिखाया इस चाइनीज मांझे की जाल में फंस करके, वो आपके ना हो, आपसे ताल्लुक ना रखते हो, लेकिन कल को ये खबर आपके दरवाजे पे भी दस्तक दे सकती है, मौत आपके घर तक पहुंच सकती है, तो आपके लिए भी घातक साबित होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये
जरूरत है कि आप अपने घर से इस चीज की शुरुआत करें, चाइनीज मांझे को बॉयकॉट करें, चाइनीज मांझे का उपयोग पतंगबाजी के लिए कतई ना करें। जी देखिए, निश्चित तौर पे अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हवा में जहर घुला हुआ है तो वो हमारी सांसों तक तो आएगा ही आएगा। हम केवल ये सोच के तीसरी कर लें कि आज हमारे बच्चे सुरक्षित है, आज हम सुरक्षित है, आज हम घरों में, लेकिन सड़क पे सबको निकलना पड़ता है, सब लोगों को सड़क पे जाना पड़ता है। और ये जो चाइनीज मांझे की डोरे हवाओं में घुल चुकी है, ये पक्षियों को काटने के बाद में अब मानव का रुख कर चुकी है। पक्षियों का आपने जिक्र किया, आशीष जी का रुख कर लेते हैं। पक्षियों के लिए ये काम भी करते हैं, उस संस्था से ये जुड़े हुए रहे हैं। आशीष जी, अब क्या कहता है आपका अनुभव, किस तरीके से नुकसानदेह साबित होता है, बेजुबां जानवरों को यहाँ पर मौत के घाट उतारता है ये चाइनीज मांझा? जी, ये अभी तक तो आपको पता है कि काफ़ी सालों से ये चला आ रहा है चाइनीज़ मांझे का रुख। पहले नॉर्मल मांझा भी चल रहा था, अब उसके बाद चाइनीज़ मांझा आ चुका है। पहले पक्षियों को इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी हो रही थी हमारे कैंप पे, मतलब इन 3 दिन के अंदर आप मान के चलें 13, 14, 15 का जो कैंप लगता है उसके अंदर काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ पक्षियों के रूप में हमारे पास वाइल्ड जो बर्ड्स आती हैं या कबूतर के रूप में आती है। कबूतर बिल्कुल सीधा साधा पक्षी होता है, वो बहुत जल्दी फंस जाता है इन चीज़ों के अंदर। तो पहले तो पक्षियों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अभी भी पक्षी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अभी जैसे सुनने में आ रहा है, जैसे सूरज सोनी जी ने भी बताया कि चाइनीज़ मांझे की वजह से इंसानों की जो मौत हो रही है, वो कैजुअलिटी जो हो रही है, अभी जैसे बच्ची का भी बताया, और काफ़ी इन दिनों में काफ़ी सुनने में आ रहा है। तो चाइनीज़ मांझे में बैन लगना बहुत ज़रूरी है, लग चुका है सर। हाईकोर्ट की तरफ से तो ये आदेश दिया ही गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके से बाजारों में खुलेआम इसकी बिक्री हो रही है। ठीक है, इस चीज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए आशीष चौहान, जब बैन की बात हो रही है तो इनसे जरा रिपोर्ट ले लिया जाए, ग्राउंड जीरो पे क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि कार्रवाई की भी खबरें सामने आई हैं। आशीष, खुलेआम आखिरकार बाजारों में कैसे उपलब्ध हो रहा है चाइनीज मांझा? क्या कोई कार्रवाई नहीं हो रही है प्रशासन की तरफ से? हाईकोर्ट के बैन के बावजूद भी इसको बेचा जा रहा है दुकानों पर। देखिए, प्रशासन की ओर से कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी बैन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। हाईकोर्ट का यहाँ पर रोक है, इसके बावजूद भी खुलेआम में मौत का मांझा बिकता है। लेकिन सबसे बढ़िया जो उपाय है, सबसे बढ़िया जो रोकने के प्रयास है, वो जागरूकता के साथ किए जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई असर लोगों पर नहीं पड़ता है, ऐसे व्यापारियों पर नहीं पड़ता है जो मौत का मांझा बाजार में बेचते हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद है, जो संस्था से लोग मौजूद है जो इस तरह का काम करते हैं, क्योंकि दुपहिया वाहनों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, तो उन्होंने एक जुगाड़ भी बनाया है। इनसे बातचीत करेंगे, किस तरह का जुगाड़ है ये बताइए, बाइक्स पर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, ये हमने एक इस तरीके का यंत्र बनाया है कि आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति के त्योहार पर किस प्रकार से लोगों को उस चाइनीज मांझा, जो कांच वाला मांझा है, उससे किस तरीके से हानि होती है। किसी की गर्दन, नाक और पे मंजा निकलता है, जिससे जानलेवा एक मंजा है जो नुकसान पहुंचाता है एक मानव जीवन को। इससे किस तरह बचा जा सकता है? सर, हमने इसको इस तरीके से एक डिजाइन किया है कि ये बाइक की जो मिरर्स हैं आगे, जो उसके ऊपर ये लग जाता है, और उसको ये देखिए ये इस तरीके का है, और ये बाइक पे लगने के बाद में क्या होता है कि अगर जो मांझा आता है वो इससे टकरा करके आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। इसकी हाइट बिल्कुल अपने सर के ऊपर तक है, तो मांझा जैसे ही आएगा इससे टकरा करके निकल जाएगा, और होने वाली मांझे से जो हानि, जो व्यक्ति को दुपहिया वाहन पे जो चलते हैं, चालक चलता है, उसको नुकसान से, मांझे के नुकसान से बचा जा सकता है। इस तरीके का हमने एक प्रयास किया है। दिक्कत पेश आएगी क्या? देखिए, इसको लगा करके क्या बाइक चलाना बिल्कुल सेफ है? क्या ये बिल्कुल सेफ है पूरी तरह से? जी बिल्कुल, ये सेफ है और अच्छे तरीके से नीचे लग जाता है। इसके जो क्लिप्स आती हैं नॉर्मली किसी भी हार्डवेयर की शॉप से अवेलेबल हो जाती हैं, उसको आप मिरर के साथ में इसको अटैच करके और उसकी बोल्ट्स जो हैं उसको कस करके और उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये लग जाएगा। उसमें किसी प्रकार का कोई हवा का या किसी प्रकार का मांझा आने से इस पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो वो सपोर्ट कर सकता है।
विजिबिलिटी। बिल्कुल, आपने कई जगह ऐसा भी प्रयोग किया है और लोगों के पास भी आप जाकर के ये अवेयरनेस फैला रहे हैं। कहाँ कहाँ क्षेत्रों में जा जाकर आपने अवेयरनेस फैलाई है? जी सर, आज हमने जो है कि जवाहरनगर से हमने इस नई यंत्र को हमने लोगों को जागृत करने के जो काम स्टार्ट किया जवाहरनगर से, और इसके साथ में ये जो हमारा जो ये मैसेज है लोगों को कि इस तरीके का यंत्र लगा है, वो हमने मालवीय नगर और जोटवाड़ा साइड के हिस्सों में हमने ये स्टार्ट किया है, और कल तक हम इसको कोशिश रहेगी कि पूरे जयपुर शहर में इसका जो है कि मैसेज दे सकें, ताकि होने वाली मांझे से हानि को बचाया जा सके। जी बिल्कुल, ये एक तरह से जुगाड़ है और हमारे साथ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पक्षियों के लिए काम करते हैं। लगातार सर आप प्रयास कर रहे हैं कि पक्षियों के साथ इतना जिस तरह से कह सकते हैं हम कि लगातार जो है मौत के मांझे से कटते हैं, क्या लगता है इस बार कैसा प्रयास रहेगा आपका? सर, इस बार बहुत सारी एनजीओज एकजुट हुई हैं, जिनमें प्रीमियर है EWCS और पीपल फॉर एनिमल्स। हम इस बार ज़्यादातर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो पतंग ना उड़ाएं, वो चाइनीज़ मंजा ना प्रयोग में लें। सबसे बड़ी चीज़ है जो चिड़ियाएं हैं जिनके सबसे ज़्यादा हानि हो रही है, उनको बचाने के लिए हमारे कैंप लग रहे हैं। EWCS के 9 कैंप लग रहे हैं पूरे जयपुर क्षेत्र में। वहाँ जो भी चिड़िया हमें पाई जाएगी, जो भी चिड़िया को लोग देखें, वो कंट्रोल रूम पे और हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे बताएं, और हम उस चिड़िया को लेके उसका पूरा इलाज करके उसको रिहैब करेंगे। सबसे बस यही हम चाहते हैं कि सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा गोधूली वेला में पतंग ना उड़ाएं, वो पटाखे ना फोड़ें, वो जो आजकल लालटेन चल रही हैं उनको प्रयोग में ना लें, उससे बहुत जान माल को हानि होती है। उड़ाएंगे नहीं उड़ाएंगे, चाइनीज मांझे को लेकर के देखिए आज का इशू है, हमारा मुद्दा है ये कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि मकसद आपका है पतंगबाजी करना। शौक रखिए आप, अच्छी शौक है, लेकिन मौत को दावत आप खुलेआम दे रहे हैं। बार बार जी राजस्थान अपने दर्शकों से अपील कर रहा है, इस शो के माध्यम से हम यही चाहते हैं आपको जागरूक कर पाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह बता पाएं कि किस तरीके से चाइनीज मांझा आपकी जिंदगी से खेल रहा है, कभी भी मौत को दावत दे सकता है। जरा सोचिए, आपका कोई अपना घर से बाहर जाता है और चाइनीज मांझे की वजह से अगर वो जान गंवा देता है, तो फिर ये सुन के ही शायद आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, लेकिन ये सच्चाई है। जो खबरें हम चला रहे हैं वो किसी न किसी घर से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रिश्ते में बंधा हुआ है, लेकिन घर से वो निकलता है हंसी खुशी और आती है वापस उसकी बॉडी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी शौक किसी के जान पे बनाई है, बेजुबां पक्षियों की जान पे, जानवरों की जान पे, इंसानों की जान ले रहा है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आशीष, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे ये चाहूंगी कि कार्रवाई क्या कुछ हो रही है, क्योंकि ये बैन है, इसके बावजूद भी बाजारों में ये बिक कैसे रहा है खुलेआम? देखिए, बैन है, कार्रवाई लगातार की जाती है, लेकिन कार्रवाई उस स्तर पर नहीं हो पाती है जिस तरह से जो गेस्ट है वो बता रहे थे कि कार्रवाई उस स्तर पर नहीं हो पाती है जो 2-3 महीने में होनी चाहिए, क्योंकि बाजार में ये मौत का सामान पहले ही आ जाता है, लेकिन 2-3 दिन के लिए ही ऐसे इस तरह से सक्रिय होता है प्रशासन और सरकार। लेकिन ये चाहिए सरकार को भी और प्रशासन को भी कि पहले से ही इस तरह के जो इंतजाम है वो लगातार किए जाए और पहले से ही इन पर अंकुश लगाया जाए, लगाम लगी जाए। तो इस तरह के प्रयास जो है रुक करना चाहूंगी, क्या कुछ आपके हिसाब से सर स्टेप्स लेने चाहिए और किस तरीके से लोगों को भी अवेयर होना चाहिए, क्योंकि ये 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में जिसका जिक्र आप बार बार कह रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर पाना संभव नहीं है, लेकिन अंकुश कैसे लगाया जाना चाहिए सर, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि बाढ़ आने से पहले बांध बना देना चाहिए। तो ये जो चाइनीज मांझा है, ये जब 2-3 महीने पहले बाजार में आ रहा है, तो आज ठीक बात है प्रशासन की भी कि हर एक छत पे जाकर के सबकी चरखी ढूंढना, तलाश करना उसमें चाइनीज मांझा है या नहीं है, एक छत पे तलाशना संभव नहीं है। लेकिन जब व्यापारियों के पास में मांझा आ रहा है तो उस पे उस समय रोकथाम क्यों नहीं लग जाती है? और जब उस पे सर्चिंग आप 2 दिन 3 दिन पहले कर रहे हो, उससे पहले करनी चाहिए सरकार को विज्ञापनों के माध्यम से, क्योंकि सरकार के पास में एक बड़ी विल पावर और प्रशासन के रूप में हथियार होते हैं इन सबको रोकने के। तो सरकार को विज्ञापनों के माध्यम से जितने भी एनजीओ है उनको नेटवर्किंग करके और उनको साथ लेकर के ये कैंपेन अवेयरनेस चलाने चाहिए, विशेष तौर पे स्कूल के बच्चों में, युवाओं में, और यातायात के जो वॉलंटियर्स है उन सबको साथ लेकर के शहरों के अंदर विशेष तौर पे जहां पे दुर्घटनाएं घटित होती है वहां पे ये कैंपेन चलाया जाए, जिससे मैं समझता हूं कि जन जागरण भी होगा और लोगों में अवेयरनेस भी आएगी। दूसरा, हमको बचने के उपाय खुद भी करने पड़ेंगे।
ये जो जितनी ज्यादा 3-4 दिनों में पतंगे उड़ती है और ये जो मांझा आता है उसमें चाइनीज मांझा आ रहा है, ऐसे समय के अंदर जो ट्रिपिंग की समस्या आ रही है उसको देखते हुए इनका रोकथाम के साथ साथ में इनकी बचाव के उपाय भी करने चाहिए। हमको मफलर या ऐसी चीजें गले पे बांध के निकलनी पड़ेगी जिससे गला तो नहीं कटे। जो दुपहिया वाहन चालक है उनको बड़े सुरक्षात्मक हेलमेट का उपयोग करना चाहिए और गले में मफलर का उपयोग करना चाहिए। हमारी जो जैकेट वगैरह है वो इसको बचाती है। इसके साथ ही आज जो सर्चिंग अभियान चल रहा है उसको थोड़ा पहले बढ़ा करके लोगों को, व्यापारियों को सबसे पहले, क्योंकि लाभ के लिए आदमी काम कर रहा है लेकिन वो थोड़ा सा जो लाभ है वो किसी की मौत के रूप में जा रहा है। मैंने पहले भी कहा है त्योहार को खूनी छींटों से कलंकित कर रहा है। तो ऐसे वो लोग भी समझेंगे, व्यापारी भाई भी आगे आएंगे। उनमें पहले कैंपेन की आवश्यकता है, उसके बाद में लोगों में कैंपेन चलाया जाए ताकि वो थोड़े से 40%, आप देखिए केवल 40% सस्ते में ये चाइनीज मांझा आ रहा है। और नायलॉन की जो धागा है उस पे मेटल के जो कण चढ़े हुए वो मौत का सीधा सीधा पैगाम लेकर के आ रहे हैं और रिश्तों के बंधन को काट रहे हैं, लोगों के सांसों की डोरी को काट रहे हैं, पक्षियों के पंखों को काट रहे हैं, हवा के अंदर, वातावरण के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं और तारों पे गिर के ट्रिपिंग का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसा कौन सा हमको इनसे लाभ होने वाला है, तो लोगों को समझना पड़ेगा। विशेष तौर पे इसकी डिमांड ही खत्म हो जाएगी बाजार में, तो व्यापारी क्यों लेकर के आएंगे। और जो व्यापारी समझ जाएंगे कि हमारे द्वारा जो लाभ के रूप में कुछ पैसा आ रहा है वो लोगों की मौत लेकर के जा रहा है, पाप लेकर के जा रहा है, ये जो मकर संक्रांति का, उत्तरायण का जो त्योहार है इसको कलंकित कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि वो लोग समझेंगे। और ये जो चाइनीज के रूप में एक मौत हमारे हिंदुस्तान में आ रही है, ये मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं बाहर निकलने में हमारी मदद करेगी। बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरीके से चाइनीज मांझों की डिमांड मार्केट में बढ़ गई है, हम और आप में से ही खरीदार भी होते हैं और इसीलिए प्रोडक्शन पे जो है इसका ज्यादा असर देखने को मिलता है। प्रोडक्शन ज्यादा होता है क्योंकि डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। अगर आप डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपके जो त्योहार है जिसकी फिजाओं में आप खुशियों के रंग उछालते हैं उसमें खून के धब्बे नहीं लगेंगे। बार बार जी राजस्थान आपसे अपील कर रहा है कि आप चाइनीज मांझे को ना खरीदें। पतंगबाजी का शौक आप रखते हैं, अच्छी बात है, पतंगबाजी कीजिए, हिस्सा लीजिए, इसमें पतंग उड़ाइए, आप इस त्योहार का लुत्फ उठाइए। लेकिन जरा सोचिए, चाइनीज मांझों की वजह से जो लोग मौत के घाट उतरते हैं, क्या उस खून के छींटे, वो कलंक आप पे तो नहीं पड़ रहे हैं? क्योंकि आपके हाथ में अगर वो चाइनीज मांझा है तो ये सवाल आपके लिए भी उतना लाजमी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जितना कि ये सवाल उस दोषी व्यक्ति के लिए जिसकी वजह से किसी की जान गई है, उन व्यापारियों के लिए भी जो इस चाइनीज मांझे को बेच रहे हैं। अगर देश की अदालत आपको कोई आदेश दे रही है, किसी चीज को बैन कर रही है, तो वो आपके हित में ही फैसला लिया गया। आशीष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी पक्षियों के लिए काम करते हैं। जरा सोचिए कितने बेजुबान जानवरों को कष्ट होती होगी। इनसे हमने जाना है कैसे पक्षियों में भी भारी कमी दर्ज की जाती है। उस दिन आसमान में जो पक्षी चहचहाते हैं, घूमते उड़ते नजर आते हैं हमें, उसमें भी भारी गिरावट दर्ज की जाती है। आशीष जी, क्या कुछ आपके हिसाब से सर यहाँ पर रोकथाम के उपाय करने चाहिए? किस तरीके से लोगों को और अवेयर करना चाहिए? आखिर कमी कहां है सर? क्योंकि ये समाज तो हमारा है, हम ही से समाज है और इस चीज को हम समझने के बावजूद भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं। हेलो हेलो आशीष मेहता जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सर आपसे रिएक्शन चाहूंगी, मेरे सवाल का जवाब चाहूंगी सर। बिल्कुल 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 मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। मैं यही कह रहा हूँ कि सूरज सोनी जी ने कहा कि जब ये पहले स्टेप पे 3 महीने पहले या 4 महीने पहले जब ये इंपोर्ट होता है, मैं तो कहता हूँ इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट जब होता है, जब कंटेनर में आता है, कस्टम अधिकारी जब इसको रिलीज करता है, वहीं क्यों ना इसको रोकथाम की जाए। सबसे पहला स्टेप वहीं है। अगर वहां से निकलता है तभी तो ये मार्केट में आता है। जब आप इंपोर्ट पे इसकी रोकथाम कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये मार्केट से गायब हो जाएगा। बिल्कुल। तो और जो इसके ऊपर काम करता है या जो इसको खरीदता है या जो उसको बेचता है, कर चुका है कि इस वजह से चाइनीज मांझे जो है धड़ल्ले से बाजारों में बिक रहे हैं। प्रशासन उनके ऊपर भी बहुत लंबा जुर्माना लगना चाहिए, जो इसको खरीदे, बेचे या जो यूज करे। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आज की इस चर्चा का यही मकसद है कि कम से कम आप अवेयर हो और अपनी जिंदगी की कीमत को या फिर किसी दूसरी जिंदगी, बेजुबां पक्षी, जानवर, उनकी कीमत को आप समझे और चाइनीज मांझे से इस बार आप तौबा जरूर करें। बहरहाल, खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए जी राजस्थान।